हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए रूप गोस्वामी पर किंचित कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों मित्रों, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य प्रेमी, अनन्य पार्षद श्री रूप गोस्वामी हुसैन शाह के दरबार के वित्त मंत्री, अर्थ मंत्री श्री दबीर खास और हमारे गौड़ीय वैष्णव के प्राणाधार श्री रूप मंजरी, जिनके शिक्षा का हम सब अनुसरण करते हैं, हम सबको रूपानुगा कहा जाता है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिनके संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, उनके आदर्श रहे रूप गोस्वामी जी। जिसे राधा दामोदर मंदिर रूप गोस्वामी जी के अतिशय प्रिय स्थान, जहाँ उन्होंने जीवन का अधिक समय व्यतीत किया था, उसी स्थान पर रहकर प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का दर्शन करते थे एवं अपने ग्रंथों की रचना करते थे। वहीं से उनका प्रचार अभियान प्रारंभ हुआ था। भक्तों, रूप गोस्वामी, इनका जन्म होता है बांग्लादेश में। उस स्थान का नाम है वाकला चंद्रदीप। पिता का नाम कुमारदेव। उनके अनेक पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है अमर, दूसरे पुत्र का नाम है संतोष और तीसरे पुत्र का नाम है पल्लव। ये तीनों भाई, कहा जाता है कि उनके और भी भाई होंगे थे, इसके बारे में ठीक प्रमाण नहीं है, परंतु ये तीनों भाई महान विद्वान, महान पंडित, महान बुद्धिमान थे। हुसैन शाह ने इन्हें पहचाना और ये दोनों भाइयों को अपने दरबार में स्थान दिया। जिनका नाम था संतोष, जो आगे चल के रूप गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए, ये उनके अर्थ विभाग को संभालते थे। और जिनका नाम था अमर, वो आगे चल के साकर मलिक के रूप में परिचित हुए, जो उनके प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते थे। और जिनका नाम था वल्लभ, वो तो परम राम के भक्त थे। आहा, जीवन उनका श्री राम जी के प्रति समर्पित था। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। राम के लिए ग्राम में ये रहते थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तब इनको खबर लगी कि चैतन्य महाप्रभु एक महान दिव्य सन्यासी बंगाल आए हुए हैं। उन्होंने उनसे मिला। मिलने के पश्चात जैसे चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित होता है और कमल के प्रति भौरा का आकर्षण स्वाभाविक होता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रति रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो तत्कालीन नाम था दबीर खास और साकर मलिक, इनका आकर्षण होता है। अपना पारिवारिक समस्त क्रियाओं को परित्याग करने के लिए ये दोनों मनस्थ करते हैं और समय आता है ये दोनों अपना घर, अपना जो भी बहुत ही रॉयल फैमिली, राजसिक परिवार का त्याग करके भिक्षु बनते हैं, अर्थात साधु बनकर चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में ये अपना स्थान प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को अपनाया, उन्हें आलिंगन दिया। आगे चल के जो थे संतोष, उनका नाम रखा रूप, और जो थे अमर, उनका नाम रखा सनातन। महाप्रभु के पार्षदों में से ये अन्यतम है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। लगभग चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है 1486 में। ऐसा माना जाता है कि लगभग रूप गोस्वामी का जन्म वही 1486-88 के आसपास हुआ था और प्राय 80 साल तक ये जीवित रहे। ऐसा आप समझिए कि 20-25 साल उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन में बिताया। जो भी कार्यकाल अर्थमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, अपना घर गृहस्थ संभाला और घर गृहस्थी का परित्याग करने के बाद उन्होंने प्राय 50 वर्षों तक वृंदावन में रहा और महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। यही वो महामानव है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए ये कहते हुए प्रणाम किया था, नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
अपार संपत्ति के अधिकारी होते हुए भी जब वृंदावन में एक साधु के रूप में, एक त्यागी के रूप में जीवन बिताते थे, कविराज गोस्वामी अपने लेखनी में कहते हैं, सुखी रोटी चाना चबाए भोग परिहारे, सुखी रोटी चाना चबाए भोग परिहारे। रूप गोस्वामी ऐसे विरक्त थे, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि बिताते थे और सूखी रोटी चाना चबाए, सूखी रोटी कहीं मांग करके माधुकरी करके लाते थे और सूखे चने भिगो करके, रोटी भिगो करके बस खा लेते थे। निरंतर कृष्ण कीर्तन, ऐसे ही ऊंच स्वर में हरे कृष्ण हे राधे, हे राधे आप कहाँ हो, हे कृष्ण आप कहाँ हो, उन्माद की भांति, पागलों के भांति वृंदावन के ब्रज भूमि में ये ऐसे ही भ्रमण करते डोलते थे, कहीं गिरिराज जी के तलहटी में, कहीं जमुना के किनारे, कहीं वृंदा विपिन में। ऐसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महाप्रेम भाव में, महान भाव दशा में ये भ्रमण करते थे। ये महात्मा, ये रूप गोस्वामी अनेक ग्रंथों की रचना करी, प्रदावली, और इन्होंने विशेष रूप से 2 ग्रंथ रचना किए। एक का नाम है ललित माधव और दूसरे का नाम है विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि। ये जो उनकी अनवद्य कृतियाँ हैं, ये हमारे वैष्णवों के लिए एक महान मणि के रूप में है। कोई वैष्णव यदि ललित माधव, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि और उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वैष्णव समाज के लिए पथ प्रदर्शक है, भक्ति रसामृत सिंधु। आज भी वृंदावन के संत कहते हैं, यदि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु न लिखे होते, आज हमारा क्या होता। ऐसे महामानव जो रूप मंजरी है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, हुसैन शाह के दरबार में एक दिन वित्त मंत्री के रूप में थे। ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके नाम स्मरण करने मात्र से कोई भी प्राणी हो, उनके जीवन की सारी बाधाएं अविलंब मिट जाती है। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछय गोसाई करी चरण बंदन, जहाँ हैते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। ये इस पद में ये संकेत किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति यात्रा के लिए निकलता है, कोई शुभ कार्य का प्रारंभ करता है, यदि इन 6 गोस्वामियों का नाम लेता है, तो निश्चित रूप से उनकी सारी बाधाएं, सारे कष्ट, सारे अवरोध मिट जाएंगे और उनकी जो अभिलाषा है वो अविलंब पूरी हो जाएगी। ऐसे रूप गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बारंबार निवेदन करते हैं, वे प्रभु भक्ति मार्ग में हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें, सदैव हम जैसे तुच्छ जीवों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।